कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई तलाश करो। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज। जी हाँ, लास्ट क्लासेस में हमने बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल कैनेटिक्स के बारे में मुख्तसर सा तारुफ देखा कि बरक़ी कीमिया किसको कहते हैं। बरक़ी कीमिया किसको कहते हैं? कीमिया की एक शाख है जिसमें कीमियाई तमन्नाई को बरक़ी तमन्नाई में तब्दील किया जाता है। इसी तरीके से हमने उसमें बरक़ी मौसिल के बारे में देखा था, नीम मौसिल और हाजिज, इंसुलेटर, गैर मौसिल जिसको हम लोग कहते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी थी। मौसिल की दो किस्में हमने देखी थी। इलेक्ट्रॉनी मौसिल जिसमें इलेक्ट्रॉन की तेज रफ्तार से बर्फ को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर गुजारा जाता है। दूसरी किस्म थी बर्फ पाशिदा मौसिल जिसमें रवानों के जरिए बर्फ को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर गुजारा जाता है। इसी तरीके से हमने गैर बर्फ पाशिदा मौसिल देखा था जिसमें बर्फ यानी कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। उसी तरीके से हमने उसी में बर्फ पाशिदगी का एक अमल देखा था। बर्फ पाशिदगी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बर्फ पाशिदगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बर्फ पाशिदगी, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं? अच्छे तरीके से और एक मरतबा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बर्फ पाशिदगी किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले बर्फ पाशिदगी में लिए जाने वाले आलात होते हैं। एक होता है बरक़ी खाना। बरक़ी खाना किसको कह रहे? जिसमें बर्फ पाशिदगी का अमल होता हो उस खाने को बरक़ी खाना कहते हैं। बरक़ी खाने में एक महलूल को लिया जाता है, माए हालत में जो होता है उसको हम कहते हैं बर्फ पाशिदा महलूल। बर्फ पाशिदा महलूल। बर्फ पाशिदा महलूल किसको कह रहे? जिसमें बर्फ पाशिदगी का अमल होता हो। ऐसा बर्फ पाशिदा महलूल जिसमें बर्फ पाशिदगी का अमल अंजाम दिया जाता हो वो बर्फ पाशिदा महलूल कहलाता है। ऐसा खाना जिसमें बर्फ पाशिदगी का अमल अंजाम दिया जाता हो उस खाने को बरक़ी खाना कहते हैं। बरक़ी खाना लिया जाता है, बर्फ पाशिदा महलूल को लिया जाता है और उसमें दो धाती सलाखों को, चाहे वो कार्बन की सलाखें होने दीजिए, जिंक की सलाखें होने दीजिए, या आयरन फेरस की सलाखें होने दीजिए, या ग्राफाइट की सलाखें होने दीजिए, ऐसी धाती सलाखें जिसके जरिए बर्फ को हम बर्फ पाशिदे में गुजार सकते हो, वैसे दो धाती सलाखों को लिया जाता है जिसको हम कहते हैं बरक़ी रेग। वो दो धाती सलाखें बर्फ पाशिदे में इस तरीके से लिया जाता है। एक बरक़ी रेग को हम मुस्बित से जोड़ते हैं, दूसरे बरक़ी रेग को हम मनफी से जोड़ते हैं। एक बरक़ीरा जो जोड़ा जाता है मुस्बित बरक़ीरे से और एक बरक़ीरा होता है मनफी बरक़ीरा। ये मनफी और मुस्बित के जरिए, इन दो बरक़ीरों के जरिए हम बर्फ को, करंट को बर्फ पाशिदा महलूल में गुजारते हैं। जैसा ही बर्फ पाशिदा महलूल में गुजारा जाता है, बर्फ पाशिदा महलूल में पाए जाने वाले मुस्बित रवा और मनफी रवा, बर्फ पाशिदा महलूल में क्या होता है? बर्फ पाशिदा महलूल किसको कहते हैं? ऐसा महलूल जिसमें बर्फ को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाता है, उसको हम बर्फ पाशिदा महलूल कहते हैं। बर्फ पाशिदा महलूल में जब हम बर्फ को गुजारते हैं तो वो रवा, कौन से रवा? मुस्बित और मनफी रवा अलहदा हो जाते हैं। जो जुड़े हुए थे वो अलहदा हो जाते हैं। अलहदा होकर मुस्बित रवा जाकर जमा होते हैं मनफी बरक़ीरे पर और मनफी रवा जाकर जमा होते हैं मुस्बित बरक़ीरे पर। इसी तरीके का जमा होना बर्फ पाशिदगी, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अगर हम इसकी तारीफ देखें तो बरक़ी खाने में पाए जाने वाले बर्फ पाशिदा महलूल में बरक़ीरों के जरिए जब बर्फ को गुजारा जाता है तो बर्फ पाशिदा महलूल में पाए जाने वाले मनफी रवा और मुस्बित रवा तहलील होते हैं। मनफी रवा जाकर जमा होते हैं मुस्बित बरक़ीरे पर अपोजिट डायरेक्शन में और मुस्बित रवा जाकर जमा होते हैं मनफी बरक़ीरे पर। इस अमल को बर्फ पाशिदगी का अमल, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब बर्फ पाशिदा महलूल कई किस्म का होता है। एक महलूल हमने देखा KCl का महलूल। KCl पोटाशियम क्लोराइड एक बर्फ पाशिदा महलूल है और एक महलूल है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का एक महलूल है।
और एक बर्फ पाशिदा हमारे पास है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी क्या है, एक बर्फ पाशिदा महलूल होता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये तीन कुलसालिमात, तीन महलूल को हम बर्फ पाशिदा महलूल कहते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मुस्बित रवा और क्लोरीन मंफी रवा होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम मुस्बित रवा और क्लोरीन मंफी रवा होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम मुस्बित और क्लोरीन मंफी रवा होता है। ये जब बर्फ पाशिदों में हम बर्फ को गुजारते हैं तो वो दो मुस्बित और मंफी रवा अलहदा हो जाते हैं और मुस्बित रवा जाकर जमा होते हैं मंफी बरखरे पर और मंफी रवा जाकर जमा होते हैं मुस्बित बरखरे पर। अगर और तफसील से अगर हम इसको देखें तो मुस्बित रवा जो जाकर जमा होते हैं मंफी बरखरे पर, मुस्बित रवा कौन से, जैसे सोडियम है, मुस्बित रवा अमल तहवील के जरिए, जब वो अमल तहवील का अमल अंजाम होता है वहां पर सोडियम क्या करता है, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल अमल तहवील कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तकसीद कहते हैं। तो सोडियम मुस्बित रवा को इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, हासिल करके मंफी बरखरे पर जाकर जमा होता, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल अमल तहवील कहलाता, और वो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है, खारिज करके मुस्बित बरखरे पर जाकर जमा होता और इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तकसीद कहलाता। और एक तफसील से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैं आपको तामुलात के जरिए बताता हूँ। एक है हमारे पास KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड अगर बर्फ पाशिदा हो तो ये कैसा अलहदा होते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मुस्बित रवा है और क्लोरीन मंफी रवा है। जैसे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मुस्बित रवा और क्लोरीन मंफी रवा होते हैं। पोटेशियम के ऊपर जो मुस्बित रवा एक है, प्लस है, सिर्फ प्लस है यानी कि +1 है वो। अगर +2 होता तो वो +2, 3 होता तो +3, और क्लोरीन के ऊपर माइनस है यानी कि वो सिर्फ -1 है। 2 होता तो -2, 3 होता तो -3। तो इस तरीके से पोटेशियम के ऊपर चार्ज है मुस्बित और क्लोरीन के ऊपर चार्ज है मंफी। ये चार्ज आए कहाँ से? क्लोरीन के ऊपर मंफी कैसा आया चार्ज, पोटेशियम के ऊपर चार्ज मुस्बित कैसा आया, इसको मैं आपको तफसील से थोड़ा सा समझाऊंगा। पोटेशियम के ऊपर चार्ज मुस्बित कैसा आया और क्लोरीन के ऊपर चार्ज मंफी कैसा आया, तो ये देखने के लिए हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखना जरूरी है। इसका जोहरी अदद होता है 19। पोटेशियम का जोहरी अदद है 19। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। वन एस टू, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये है पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। 4s यानी कि एक ऑर्बिटल पाया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। p ऑर्बिटल में 3 ज़ेलिकॉल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जुमला 6 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल। हर एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद मुकम्मल होती है। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसी तरह से 4s ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ एक तन्हा इलेक्ट्रॉन है। जब किसी जौहर में कोई एक तन्हा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो गैर क़याम पजीर होता है। अब उसको क़याम पजीरी हासिल करना हो, क़याम पजीरी हासिल करने के लिए वो अनासिर, वो जवाहिर, वो क्या करते हैं, आखिरी तन्हा इलेक्ट्रॉन रखने वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के खारिज करने पर उनके ऊपर चार्ज आता है प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज हम इस जौहर के ऊपर लिखते हैं, जो उसकी गिरफ्त कहलाती है, गिरफ्त कहलाती प्लस चार्ज। तो +1 पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, इसलिए पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है। वैसे ही अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का जोहरी अदद होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर हम देखें तो 1s2,
2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर 3p5। p ऑर्बिटल के 3 ज़ैली कॉल में एक जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन और एक जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन और एक तन्हा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तन्हा इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देना, जो मैं पहले बताया। अगर खारिज करता है तो इसका जोहरी अदद हो जाता 16। अब यहाँ पर खारिज करना या हासिल करना ये मुनहसिर होता है सिफर ग्रुप के अनासिर पर। सिफर ग्रुप के अनासिर दौरे जदवल में हमारे पास जो दौरे जदवल होता है, इस तरीके का दौरे जदवल हमारे पास पाया जाता है। दौरे जदवल में आखिरी कॉल पर, यहाँ पर आखिरी कॉल में एक अनासिर पाए जाते हैं जिनको मैं लास्ट क्लास में बताया था। उन अनासिर को कहते हैं सिफर ग्रुप के अनासिर, और एक उनका नाम होता है नोबल गैसेस, कामयाब गैसेस, गैर आमिल गैसी अनासिर, क़याम पजीरी अनासिर और 18 ग्रुप एलिमेंट्स, 8वें ग्रुप के अनासिर, पी ब्लॉक के अनासिर। ये तमाम उन अनासिर को कहते हैं। वो कौन से हैं? वो अनासिर को हम लोग कहते हैं नियान। सबसे पहले है नियान, उसके बाद होता है आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, इन अनासिर को सिफर ग्रुप के अनासिर कहते हैं। इन सिफर ग्रुप के अनासिर के जोहरी आदाद भी आप याद कीजिए। इसका जोहरी आदाद होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36 और इसका होता है 54 और इसका होता है 86। 10, 18 नियान का जोहरी आदाद होता है 10, आर्गान का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जीनान का 54, रेडान का 86। ये अनासिर के जोहरी आदाद के वैसे अगर कोई दौरी जदवल के दूसरे अनासिर भी इन्हीं के जोहरी आदाद के मुशाबा हो जाए या इन्हीं के जोहरी आदाद को रख ले या इन्हीं के जोहरी आदाद की तरह अपने जोहरी आदाद को बना ले तो वो क़याम पजीर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पोटाशियम का जोहरी आदाद था 19। अब इन्हें क़याम पजीरी हासिल करना तो सिफर ग्रुप के अनासिर में जिन अनासिर की जोहरी अदद होगा वो ने अख्तियार करना। अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है तो आर्गान के वैसे जोहरी अदद को अख्तियार कर लेता है। सर 10 भी करीब है, 10 भी तो कर सकता है। अगर 10 करना है तो उसको क्या करना होगा, पूरे 9 इलेक्ट्रॉन को खारिज करना होगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन को खारिज करना मुश्किल है बमुकाबले एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करना। तो इसीलिए उन्हें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने से पोटाशियम का जोहरी अदद 19 से 18 हो जाता है। क्योंकि जोहरी अदद किसको कहते हैं? जौहर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को या प्रोटॉन की तादाद को। इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है वो या फिर प्रोटॉन की तादाद कितनी है वो उसका जौहर का जोहरी अदद होता है। तो पोटाशियम का जोहरी अदद 19 है तो उन्हें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है और आर्गान के वैसे जोहरी अदद को इख्तियार कर लेता है। जब आर्गान के वैसे जोहरी अदद को इख्तियार कर लेता है तो वो क़याम पजीर हो जाता है। वैसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का जोहरी अदद 17 था। अब उन्हें आर्गान या किसी जौहर सिफर ग्रुप के जवाहिर के जोहरी आदाद की तरह बनाना हो तो उसको क्या करना है, वो 17 था 18 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को उन्हें हासिल करना। अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है तो 17 से वो 18 बन जाता है। उसका जोहरी अदद क्या हो जाता, 17 से 18 हो जाता, जो 18 क्या है, आर्गान का जोहरी अदद। तो इस तरीके से जवाहिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खारिज करके या इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके अपने जोहरी आदाद को सिफर ग्रुप के जोहरी आदाद की तरह बना लेते हैं ताकि वो क़याम पजीर हो जाए। इसीलिए पोटाशियम जब एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, जब कोई जौहर इलेक्ट्रॉनों को खारिज करता है तो उनके ऊपर चार्ज मुस्बित आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो मुस्बित, 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो +3। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है इसलिए इसके ऊपर चार्ज है प्लस। वो इलेक्ट्रॉन को जो है खारिज कर रहा उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हासिल करता है और क्लोरीन हासिल करके क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस। एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो -3। इसी तरीके से पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करके प्लस चार्ज हासिल करा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करके माइनस चार्ज को हासिल करा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होगी। आपको इसको याद रखने के लिए, आपको ये मालूम रहने के लिए सबसे पहले सिफर ग्रुप के अनासिर आपको याद करने होंगे। सिफर ग्रुप के अनासिर और उनके जोहरी आदाद आपको याद करने होंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं हर वक्त हमेशा हमारी क्लास में कहता रहता हूँ कि ये अनासिर हमारी दौरी जदवल की शान है, आन है। कौन है? नियान है, आर्गान है, क्रिप्टान है, जीनान है, रेडान। शान है, आन है। कौन है? इनके नाम भी बिल्कुल आप आसान से याद रख सकते हैं। नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। ये अनासिर आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से इनके जोहरी आदाद के साथ याद होने चाहिए। उन आदात को देखते हुए आप मुस्बित रवा और मनफी रवा जो जौहर के ऊपर पाए जाते हैं उसको आपको बता सकते हैं। तो पोटाशियम क्लोराइड इस तरीके से तैयार हुआ। तो पोटाशियम क्लोराइड के ऊपर, पोटाशियम क्लोराइड के जो एक बर्फ पाशीदा था जिसमें से बर्फ आसानी से गुजर जाती है, अगर हम उसमें बर्फ को गुजारते हैं तो क्या होता है? बर्फ पाशीदगी का अमल होता है। बर्फ पाशीदगी में क्या होता है कि उसमें पाए जाने वाले मुस्बित रवा और मनफी रवा अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग हो गए, पोटाशियम मुस्बित अलग हो गए और क्लोरीन मनफी अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद क्या होता है? ये पोटाशियम जिसके ऊपर चार्ज था मुस्बित, मुस्बित कैसा चार्ज आया? वो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करा। खारिज करने पर उसके ऊपर चार्ज आया, मुस्बित आया। तो उसी मुस्बित रवा को उन्हें क्या करता है? फिर से जो इलेक्ट्रॉन खारिज करा था उस एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है। हासिल करके उन्हें K प्लस की जगह पर K में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन खारिज करा था वो फिर से हासिल कर लिया, हासिल करके पोटाशियम में K में तब्दील हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल अमल तहवील कहलाता है। इस अमल को हम अमल तहवील कहते हैं। अमल तहवील के जरिए उन्हें जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करा, हासिल करके अमल तहवील के जरिए उन्हें कहां पर जाकर जमा होगा? मनफी बरखरे पर जाकर जमा होगा। मुस्बित रवा कहां पर जमा होते? मनफी बरखरे पर जाकर जमा होते। तो ये जाकर जमा होते हैं मनफी बरखरे पर। उसी तरीके से और एक जोहर जिसका नाम था Cl क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज था माइनस। क्यों था? क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन को हासिल करा। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया था माइनस। तो ये क्लोरीन क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करा था उस इलेक्ट्रॉन को फिर से खारिज कर देता है। खारिज कर Cl माइनस जाकर वो Cl में तब्दील हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने पर। और इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तकसीद कहलाता है। तो ये अमल तकसीद किसको कह रहे? इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तकसीद कहलाता है। इस अमल के जरिए मनफी बरखरे पर जाकर जमा होते हैं। इसी तरीके से NaCl है पोटाश सोडियम क्लोराइड और MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड। एक सवाल मुझे पूछा गया था, सर NaCl है तो उसको सोडियम क्लोराइड कह रहे, MgCl2 है तो उसको भी मैग्नीशियम क्लोराइड कह रहे। जैसे कि NaCl है हमारे पास सोडियम क्लोराइड और MgCl2 है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 जाब्ता कैसे हासिल हुआ? NaCl जाब्ता कैसे हासिल हुआ? NaCl में सोडियम है जो जिसका जोहरी अदद है 11, उन्हें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन को खारिज करने से सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है मुस्बित। एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता, 11 से वो 10 नियान के वैसा बन जाता और क़याम पज़ीर हासिल कर लेता। और उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से उसके ऊपर चार्ज आ जाता मुस्बित +1। वैसे ही क्लोरीन क्या करता है? उसे एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है। हासिल करने पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता माइनस। सोडियम क्लोराइड इस तरीके से NaCl, Na मुस्बित और क्लोरीन मनफी बनकर NaCl सोडियम क्लोराइड हासिल होता। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जोहरी अदद होता है 12 होने की वजह से मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करने पर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +2। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता? इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता क्योंकि उसको नियान के वैसा बनना है। नियान का जोहरी अदद था 10 और उसका जोहरी अदद था 12 से 10 बनना तो उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करना। इसीलिए मैग्नीशियम क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके +2 चार्ज, +2 बरक़ीवार को हासिल किया। और उसी तरीके से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करा उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन
दो क्लोरीन के जवाहिर उस एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हासिल करके MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2 इसीलिए लिखा जाता क्योंकि दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेते हैं। इस तरीके से कई बर्फ पाशीदे महलूल सालिमात हमारे पास मौजूद है। उस बर्फ पाशीदे महलूल में क्या होता है, बर्फ पाशीदगी का अमल अंजाम पाता है। किसको कहते हैं बर्फ पाशीदगी? बर्फ पाशीदगी में क्या होता है, एक बर्फी खाना होता है। बर्फ पाशीदगी का अमल किसको कहते हैं? आप इस तरीके से उसकी तारीफ करेंगे कि बर्फी खाने में बर्फ पाशीदा महलूल में जब बर्फीरों के जरिए बर्फ को गुजारा जाता है तो बर्फ पाशीदे में पाए जाने वाले मनफी रवा और मुस्बित रवा तहलील हो जाते हैं। मनफी रवा जाकर जमा होते हैं मुस्बित बरकरे पर और मुस्बित रवा जाकर जमा होते हैं मनफी बरकरे पर। इस अमल को बर्फ पाशीदगी का अमल कहते हैं। अब उसमें क्या होता है तफसील से हमने बताया कि मनफी रवा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तकसीद कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को खारिज करके अमल तकसीद के जरिए मुस्बित बरकरे पर जाकर जमा होते हैं और मुस्बित रवा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिर से हासिल करके इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल अमल तहवील कहलाता है। अमल तहवील के जरिए इलेक्ट्रॉन को हासिल करके वो जाकर जमा होते हैं मनफी बरकरे पर, बरखिरों पर आकर जमा हो जाते हैं। इसी को बर्फ पाशीदगी का अमल कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बर्फ पाशीदगी के बारे में तफसील से पढ़ा और उसमें पाए जाने वाले बर्फ पाशीदे महलूलात सालिमात कैसा तैयार होते हैं वो हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमको फ्राइडे के कुलियात पढ़ना है। फ्राइडे का पहला कुलिया है, दूसरा कुलिया है, कैलोरी खाना है, वोल्टाई खाना है और फ्राइडे के कुछ हिसाबी सवालात है और तन्हा बरकरार अधाती तन्हा बरकरार है। इंशाल्लाह फिर इस तमाम चीजों के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। आपका नाचिद उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।